बस आज हम इस वीडियो में पॉप स्लिप्स बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले देखिए हमने मैन फैब्रिक लिया है और ये अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम अस्तर वाली कटिंग, जो अस्तर वाला फैब्रिक है उस पर कटिंग करेंगे नॉर्मल स्लिप्स की। तो यहाँ पर देखिए हम टोटल कितना ले रहे हैं, टोटल 7 इंच, यानी कि हमें इसमें लगभग 1.5 इंच प्लस के करके लेना है, यानी कि लगभग हमारी 6 इंच की जो स्लिप्स है वो बनकर रेडी होगी 6 इंच की। अब यहाँ पर देखिए स्लिप्स डाउन करने के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। और जैसे हमारी नॉर्मल स्लिप तो होती है उसके लिए इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर 1 इंच जो हाफ इंच है वो इस तरीके से बाहर की साइड देंगे। अब इसके बाद देखिए आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का हाफ इंच लेना है। स्लिप्स राउंड हमारा जैसे कि 11 इंच है तो उसका हाफ इंच 5.5 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से एक तिरछी लाइनिंग कर देंगे दोनों लाइनिंग को मिला के, और इस तरीके से कटिंग कर देनी है नॉर्मल स्लिप्स की। तो पहले हमें अस्तर वाले फैब्रिक पर ही कटिंग करना है और उसके बाद मैन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारी नॉर्मल स्लिप्स की कटिंग तो हो चुकी है। चलिए आप मैन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैन फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई किस तरीके से लेना है वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेजरमेंट, यहाँ पर देखिए हमने चौड़ाई में लिया है टोटल कितना, लगभग 5.5 इंची। इस तरीके से देखिए मेजर कर ले, 5.5 इंच हमें लेना है, यानी कि उससे लगभग हमें 2.5 इंच कम लेना है। और क्योंकि हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे और चौड़ाई में 14 इंच लिया, यानी इसका डबल टोटल 28 हो जाएगा। अब इसको देखिए ओपन इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर ये हमने बॉर्डर के लिए लिया है। तो बॉर्डर हमने यहाँ पर देखिए टोटल हमने कितना लिया है, 3.5 इंच, यानी 3.5 इंच, और 2.5 इंच का हमारा बॉर्डर बनकर रेडी होगा। तो चलिए अब इस तरीके से रखने के बाद सबसे पहले हमें जो मैन फैब्रिक है उसको कटिंग करनी है स्लिप्स की। तो देखिए यहाँ से हमें पहले 2.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और इस तरीके से देखिए स्लिप्स के लिए मार्क करना है। और ऊपर की साइड देखिए इस तरीके से हाफ इंच रखना है और यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद देखिए अब इसके बाद कटिंग कर देनी है हमें इस तरीके से। तो दोनों स्लिप्स को आपको सेम इसी तरीके से ही कट करना है। अब इसके बाद देखिए आपको इस तरीके से स्लिप्स को रखना है और यहाँ पर देखिए एक मार्किंग करनी है हमें 5 इंच पर और दूसरी साइड से भी हमें 5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो दोनों साइड इसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे क्योंकि यहाँ से हम अपना पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए छोटे छोटे से हमने कट यहाँ पर लगा लिए हैं और इसके बाद अब इसमें छोटी छोटी सी हमें प्लेट्स डालनी है पफ्स बनाने के लिए। तो देखिए इस तरीके से एकदम बारीकी प्लेट्स आपको डालनी है, एकदम छोटी छोटी, और किसी नोक वाली चीज़ को आप ले लें इन प्लेट्स को डालने के लिए। तो चलिए देखिए किस तरीके से प्लेट्स को डालनी है, तो चलिए वो जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकदम छोटी सी हमने यहाँ पर ये नोक वाली, यानी आप सुई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको जो छोटी छोटी सी प्लेट्स हैं वो डालते जाना है सारे हिस्से में। तो इस तरीके से देखिए डाल लेंगे हम सारे हिस्से में। और बाकी दूसरी साइड भी हमें सेम ऐसे ही डालनी है। तो पहले देखिए वन साइड डालकर रेडी करेंगे और उसके बाद दूसरी साइड डालकर रेडी करेंगे। तो चलिए अब दूसरी साइड डालना बताते हैं आपको कि दूसरी साइड पे आपको किस तरीके से डालना है। तो देखिए दूसरी साइड वो प्लेट है वो आपको अपोजिट साइड डालना है, यानी कि जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है और इस तरीके से देखिए सारे हिस्से में डालते जाना है। तो देखिए एकदम छोटी छोटी सी प्लेट सारे हिस्से में साइड भी हम डालकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से आपको डाल के दिखाया है। तो दूसरी वाले स्लिप्स है उसमें भी सेम इसी तरीके से ही आपको प्लेट्स डालनी है जैसे हमने वन स्लिप्स में डाला है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे हिस्से में इस तरीके से स्लिप्स जो प्लेट्स हैं वो डालकर रेडी कर लिया है लगभग। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल स्लिप्स हमारी कुछ बनकर रेडी हुआ है, जो आपका डिज़ाइन आएगा वो। अब इसमें हमें बॉर्डर अटैच करना है। तो बॉर्डर अटैच करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बॉर्डर लेंगे और अपोजिट साइड से वन साइड से रखना है, जो हमारा आगे वाला एंड फ्रंट वाला साइड था उस वाले साइड से स्लिप्स राउंड वाले हिस्से से आपको उसे अटैच करते जाना है और इस तरीके से देखिए अटैच करते जाएंगे।
हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारे प्लेट्स हमारी बराबर ही आनी चाहिए और सारे हिस्से में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए अब हमें इसमें अस्तर अटैच करना है। तो अस्तर देखो आपको इस तरीके से जो हमने नॉर्मल स्लिप्स की कटिंग की थी उसी तरीके से आपको इसको रखना है बराबर करके। और बराबर करके रखने के बाद देखिए आगे वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में इस तरीके से स्टिच कर लेना है। आगे वाली साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस साइड से इस तरीके से हमने सिलाई को डालकर रेडी कर लिया है। अब अस्तर वाले साइड पार्ट्स को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरीके से। तो देखिए फोल्ड हमने कर दिया है। अब आगे जो बॉर्डर है वहाँ पर आप चाहे तो पाइपिंग भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गोटे का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस यहाँ पर गोटे को अटैच कर लें वन साइड से हमारा जो बॉर्डर है वो अच्छी तरीके से बनकर दिखाई देता है। तो देखिए वन साइड से यहाँ पर हमने गोटे को अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा गोटे को कट कर देंगे। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो इसका दूसरा वाला हिस्सा है वहाँ पर भी आपको गोटे को अटैच करना है, यानी जो बॉर्डर वाला पार्ट्स है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको इसको भी स्टिच कर लेना है। यहाँ पर वन सिलाई हम इस तरीके से स्टिच करेंगे और देखिए इस तरीके से डालकर रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारे स्लिप्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब हमें इसकी बैक साइड में एक सिलाई को डालना है इस तरीके से। और देखिए हमने यहाँ पर बैक साइड में भी सिलाई को डालकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम अब फाइनली इसको दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हमारा डिज़ाइन है वो बनकर रेडी हुआ है। और उससे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर लेंगे। तो गैस दोनों स्लिप्स को आपको सेम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी दोनों स्लिप्स बनकर रेडी हो गई हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।